अपना खुद का मकान छोड़ के तितली मजरी गांव में किराए पे कमरा लेके रहती थी। 3 महीने वहां रही, फिर रूबी और बच्चों को वहीं छोड़ के चली गई। तितली और परी बूजो को लेके दूसरी जगह किराए पे कमरा लेके रहने लगे। परी रूबी को ना ले जाने से दुखी थी, पर वो आके रूबी और बच्चों से मिलते रहते थे। फिर 3 महीने बाद नए मकान मालिक ने बूजो को जहर देके मार डाला, क्योंकि वो तितली पे बुरी नजर रखता था। बूजो सब समझ गया था और उस पे भौंकता था। बूजो बहुत समझदार और ताकतवर कुत्ता था और तितली उससे बहुत प्यार करती थी। बेचारी का दिल टूट गया, क्योंकि 1.7 साल में ही उसका बूजो से साथ छूट गया। फिर तितली और परी अपने घर वापस चले गए और परी के कहने पे रूबी और बच्चों को भी साथ ले गए। रूबी और बच्चे बाहर रहते थे और फिर 6 महीने बाद तितली को एडमिशन दिलाने की कोशिश में परी और तितली बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गए। रूबी प्रेग्नेंट और कमजोर थी, तो परी के कहने पे उसे भी साथ ले गए। पीडीएम पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में परी 10th क्लास में पढ़ती थी और तितली वहां आया का काम करती थी। सब कुछ बताने के बावजूद भी स्कूल वाले तितली की एसएलसी मांगते रहते थे। फिर एसएलसी ना देने की वजह से 4 महीने में ही उन्होंने परी को स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर तितली ने भी वो नौकरी छोड़ दी। इन्हीं दिनों में रूबी की दूसरी बार 5 बच्चे हुए और उनमें से एक एनल वर्म इन्फेक्शन की वजह से 1 महीने बाद मर गया। जिस मकान में वो बहादुरगढ़ में किराए पे रहती थी, उसके मालिक को कुत्ते पसंद नहीं थे, तो तितली और परी वापस कंझावला अपने घर चले गए। तितली रूबी और 4 बच्चों को वहीं छोड़ गई, जो कि परी को बहुत बुरा लगा। रूबी और पिल्ले पीछा करने लगे, पर थक के रुक गए और बहादुरगढ़ में ही रह गए। परी का रो रो के बुरा हाल हो गया था और अब वो 17 साल की हो चुकी थी। अब तितली 34.6 साल की हो चुकी थी। जब वो वापस आई तो उसे पता चला कि वो प्राइवेट कॉलोनी जहां उसका घर है वो वैध हो गई है। अब वो उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकती है। उसने राम कुमार और शेर सिंह पूनिया से कांटेक्ट किया और रजिस्ट्री करने के लिए कहा। राम कुमार ने कहा कि पहले मीटर अपने नाम कराओ, फिर करूंगा। शेर सिंह पूनिया ने भी हाँ में हाँ मिला ली और फिर तितली बिजली बोर्ड गई। वहां जाके पता चला कि इस मीटर की कहानी बड़ी अजीब है। ये राम कुमार के नाम नहीं है, उसके भतीजे राकेश कुमार के नाम है, जो बिजली बोर्ड में ही काम करता है। जब तितली ने ये मकान खरीदा था, उससे 1 साल पहले राम कुमार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इस मीटर पे 27,000 रुपए का फाइन लगा हुआ था और उस समय राकेश कुमार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसे छुड़वा के मकान पे लगवा दिया। वो सोचे कि हम मकान बेचकर भाग जाएंगे, जो खरीदेगा वो खुद देखेगा। तितली ये सब जान के हैरान रह गई और उसने राम कुमार को फोन किया। राम कुमार ने ये पैसे उसको भरने के लिए कहा। बोला तभी वो रजिस्ट्री करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।